हेलो स्टूडेंट, क्लास 6 सब्जेक्ट मैथ्स एक्सरसाइज 7.2। आज बेटा हम लोग एक्सरसाइज 7.2 सॉल्व करेंगे। नाउ इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए फ्रैक्शन सबसे पहले है फ्रैक्शन ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइंस पर फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करना। अब आप देखिए, जैसे एक एग्जांपल हमने लिया 2/3 ऑन दिस नंबर लाइंस। 2/3 इस नंबर लाइंस पर रिप्रेजेंट करना है। अब इसके लिए आप क्या करो बेटा, डिनोमिनेटर को देखो। डिनोमिनेटर आपका 3 है, तो इसको नंबर लाइंस पर इक्वल डिस्टेंस पर, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस जैसे 0 1 ये इंटीजर में हम लोगों ने लिखा था। अब आप क्या करेंगे, इसको जितना डिनोमिनेटर जो नंबर्स है, जैसे 3 है, ठीक है, तो 3, अब 3 से इसको हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। अब जैसे आपने मान लीजिए यहाँ नंबर लाइन पर यहाँ आपने 0 लिया, ठीक है। अब इक्वल डिस्टेंस पर पहले हमने क्या लिख दिया 1/3, फिर उतने ही डिस्टेंस पर, डिस्टेंस सेम होनी चाहिए, 2/3 लिख दिया। उसके बाद फिर उतने ही डिस्टेंस पर 3/3 दैट इज 1, ठीक है। तो यहाँ से अब जैसे आप देख रहे हो कि 0 से 1 के बीच में ये हमने 2 पॉइंट्स और लगाए, तो ये 3 इक्वल पार्ट में 1 तक डिवाइड हो गया। यानी 2/3 ये वैल्यू आपको ध्यान में आना चाहिए कि ये 1 से लेस है, तो इसके मतलब 0 और 1 के बीच में ही लाई करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से जब ये हमने मार्क्स कर लिया इसमें नंबर लाइंस पर, तो अब 2/3 आप बता सकते हो कहाँ पर है, 2/3 ये आपका है, ठीक है। तो इस तरीके से नंबर लाइंस पर हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब आता है सेकंड, प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन, इन प्रॉपर फ्रैक्शन द न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। आपका न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से क्या होगा, लेस होगा, और इसकी वैल्यू हमेशा 1 से क्या होगी, लेस होगी, ठीक है, 1 से छोटी ही होगी, ठीक है बेटा। अब आप देखो, जैसे एग्जांपल देखो 3/4, तो न्यूमरेटर आपका 3 और डिनोमिनेटर 4। न्यूमरेटर आपका क्या है, ये 4 से डिनोमिनेटर से लेस है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसमें इस फ्रैक्शन में आप देख रहे हो कि सभी नंबर, सभी की वैल्यू ये 1 से लेस भी है, और न्यूमरेटर सब आपके डिनोमिनेटर से छोटे हैं, तो इसलिए ये सभी ये हमारे क्या हुए, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन हुए, ठीक है। अब इसके बाद आता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, द फ्रैक्शन वेयर द न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर आर कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर आपका अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ग्रेटर हो जाए, आप प्रॉपर में देखा कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से लेस है, और इम्प्रॉपर में आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ग्रेटर होगा, तो ऐसे फ्रैक्शन को हम क्या कहते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब आप एग्जांपल आप जैसे देख सकते हो, ये 17/4, 11/3, 27/5, 7/3, इसमें सब में आप देखो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से क्या है, लेस है, या आप ये कह सकते हो कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ग्रेटर है। ऐसे कंडीशन में हर एक फ्रैक्शन, जो भी आपका फ्रैक्शन है इम्प्रॉपर में, उनकी वैल्यू 1 से क्या होगी, अधिक होगी, ठीक हो गया बेटा। ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। अब इसके बाद आप देखिए मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैन बी रिटन एज ए कॉम्बिनेशन ऑफ ए होल एंड ए पार्ट, एंड सच फ्रैक्शन देन कॉल्ड मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब आप देखिए, कोई भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम लोग कैसे लिखते हैं, एक होल नंबर आता है और दूसरा जो है उसका पार्ट ऑफ ए फ्रैक्शन होता है। तो वो मिक्स होल और फ्रैक्शन के मिक्स्ड को
हम कहते हैं क्या, मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, ये आपको ध्यान में होना चाहिए। अब इसमें आप देखो, जैसे 2 होल 3/4, ये 2 आपका होल है और 3/4 आपका क्या है, फ्रैक्शन है। ऐसे आप देखो 7 आपका यहाँ क्या है, होल है, और ये 1/9 आपका फ्रैक्शन है। तो ये पूरा कॉम्बिनेशन आप जो देख रहे हो, इसको हम क्या कहते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है बेटा, अब आप ये नंबर लाइंस पर रिप्रेजेंटेशन आप देख चुके। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन समझ चुके, इम्प्रॉपर और मिक्स फ्रैक्शन। अब इन्हीं कंसेप्ट को लेकर के हमें एक्सरसाइज सॉल्व करना है। तो आते हैं अब एक्सरसाइज 7.2। सबसे पहले आपका है ड्रा नंबर लाइंस, लोकेट द पॉइंट ऑन देम। अब आप देखिए नंबर लाइंस पर इनको आपको लोकेट करना है। जैसे फर्स्ट में है 1/2, 1/4 और ये 3/4, 4/4। तो जैसे अभी हमने पहले शुरू में बताया कि नंबर लाइंस पर आप कहीं एक पॉइंट पर मार्क्स कर लो। ठीक है, 0 और 0 से लेफ्ट में -1 और 0 से राइट साइड में प्लस। अब आप देखो इसमें जो डिनोमिनेटर देख रहे हो कि यानी जिसका एलसीएम यहाँ, अगर ऐसे आप देखो डिनोमिनेटर डिफरेंट हो तो ऐसे कंडीशन में आप क्या करो, एलसीएम ले लो। ठीक है, डिनोमिनेटर्स का। तो यहाँ 2, 4, 4, 4 का एलसीएम आपका क्या हो गया, 4 हो गया। अब क्या करो बेटा, सबसे पहले जैसे हमने बताया 0, 0/4, फिर 1/4 इक्वल डिस्टेंस पर। ठीक है, ये इक्वल डिस्टेंस पर, ऐसे ये 2/4, फिर 3/4, फिर 4/4। अब आप देखो ये ऐसे आप और आगे लिख सकते हो। अब यहाँ आप देखो जैसे 1/4 है तो आपका ये 1/4 मार्क हो गया। ठीक है, ये 1/2 हो गया, इसको हमने यहाँ क्या लिखा था, 2/4, और 2/4 को सिंप्लीफाई कर लिया तो 1/2 हो गया। ऐसे आप देखो यहाँ जो है 3/4, ये 4/4। ठीक हो गया। तो इस तरीके से ये बेटा हमें करने थे। ठीक है, अब आप देखो B है, ये 1/8, 2/8, 3/8, 7/8। यहाँ भी आप क्या करो कि एलसीएम सबका देख रहे हो डिनोमिनेटर सेम है, तो इसमें एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप नंबर लाइंस पर कहीं एक प्लेस पर आप मार्क्स करो, जैसे 0, फिर इक्वल डिस्टेंस पर जैसे 1/8, फिर 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8 और 8/8। तो ये आपने हर एक डिनोमिनेटर्स के इक्वल इक्वल डिस्टेंस में लिखते चले गए। अब जैसे 1/8 है तो हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया, 2/8 है इसको रिप्रेजेंट कर दिया, 3/8 है इसको रिप्रेजेंट कर दिया, 7/8 है यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया। तो इस तरीके से बेटा ये नंबर लाइंस पर रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। ठीक है, अब ऐसे आप देखो C है, जैसे 2/5, 3/5, 8/5, 4/5। अब आप देखो उसी तरीके से सबका डिनोमिनेटर 5 है, तो नंबर लाइंस पर आप इक्वल डिस्टेंस में जैसे 0/5, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5, 6/5, 7/5, 8/5, 9/5 और 10/5। तो इस तरीके से सब पर हम ये डिनोमिनेटर्स इक्वल करके इक्वल डिस्टेंस में लिखते चले जाएं। ठीक है, विथ इंटीजर के साथ। अब आप देखो पहचान, अब आपने सब लिख दिया तो नंबर्स कौन आया, जैसे 2/5 तो ये पॉइंट हो गया, 3/5 आपका ये पॉइंट हो गया, 4/5 आपका ये पॉइंट हो गया, फिर उसके बाद 8/5 भी आपका आया है तो ये पॉइंट हो गया। तो इस तरीके से बेटा ये नंबर लाइंस पर हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस द फॉलोइंग फ्रैक्शन एज मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब इनको मिक्स्ड फ्रैक्शन में आपको चेंज करना है। ठीक है, जैसे 20/3 है, 20/3 को अब 20 आपका न्यूमरेटर है और 3 डिनोमिनेटर है, तो आप इसको लॉन्ग डिवीजन से पहले डिवाइड कर लो। जैसे ये 20 डिवाइड बाई 3, 3 से इसको डिवाइड किया तो 6। ठीक है,
3 6 जा 18, ये सब्ट्रैक्ट किया 2 हो गया। अब आप देखो जो क्वोशिएंट आया आपका, ये आपका क्या हो गया, होल हो जाएगा, और जो रिमाइंडर आपका आया वो आपका क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर, और जिस नंबर से आप जो डिवाइड कर रहे हैं, यानी डिवाइजर जो आपका है वो आपका डिनोमिनेटर हो जाएगा। तो इस तरीके से 20/3 को हम लोग लिख सकते हैं 6 होल 2/3। ठीक है बेटा, ये बहुत आसान है, ऐसे आप इनमें सारे क्वेश्चंस को कर सकते हो। ठीक है, कोई कठिनाई नहीं है। अब एक क्वेश्चंस और हम ले रहे हैं, जैसे आप देखो सी को देख लो, 17 और 17 बाई आपका 7 है, तो इसको आप देखो 17/7 को, तो 17 को 7 से डिवाइड किया, 17 2 जा 14, और ये सब्ट्रैक्ट किया 3 आया। ठीक है, तो आपका क्वोशिएंट कितना हो गया, 2, रिमाइंडर आपका 3, और डिवाइजर आपका 7। तो ये 2 होल 3/7 ये हमने इस तरीके से इसको लिख दिया। ठीक हो गया, ये आपको ध्यान में आना चाहिए। सारे क्वेश्चंस ऐसे करने हैं बेटा, कोई कठिनाई नहीं है। अब आप एक और आप देख लो, जैसे एफ है, अब 35/9, तो 35 को 9 से डिवाइड करेंगे, तो 9 3 जा 27, और सब्ट्रैक्ट किया 8 आया। ठीक है, अब आपका क्वोशिएंट 3 हो गया, रिमाइंडर आपका 8 हो गया जो न्यूमरेटर में लिखोगे। ठीक है, और डिवाइजर जो 9 है उसको डिनोमिनेटर में लिखोगे। तो इस तरीके से ये 3 होल 8/9 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया बेटा। इसी तरीके से इसमें और रिमेन जो क्वेश्चंस मैंने छोड़ा है उन सारे क्वेश्चंस को, वैसे आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं, कॉपी में आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं बेटा, ये आपको विशेष ध्यान में रखना है। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है। ठीक है, तो अब आप देखिए जैसे 7 होल 3/4 है, इम्प्रॉपर में चेंज करना। तो इसमें करते क्या है, कैसे करेंगे बेटा, जो आपका ये डिनोमिनेटर है और होल है, इन दोनों को पहले आपस में मल्टीप्लाई करना है, बाद में ये न्यूमरेटर को ऐड कर देना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखो कि 4 7 जा 28 प्लस 3, तो ये आपका 31/4 हो गया। सभी में इसी तरीके से करना है, जैसे 7 × 4 प्लस 3, ये 28 प्लस 3/4 इक्वल ये 31/4। ठीक है बेटा, इस तरीके से इनमें आपको प्रॉब्लम्स ये सॉल्व करने हैं। आप देखिए जैसे 5 होल 6/7 है, तो इस 7 का 5 में मल्टीप्लाई और 6 को ऐड करना, तो ये 7 5 जा 35 और 6 आपका 41, ये आपका 41/7 हो गया। इसी तरीके से एक और आइए हम देखते हैं, जैसे डी है 10 होल 3/5, तो इसमें 5 × 10 प्लस 3 करेंगे, तो ये 5 × 10 या 10 × 5 50 और प्लस 3 53/5। ये बेटा सॉल्व करने के तरीके हैं, आप इस तरीके से इनको सॉल्व करके अपने आंसर को निकालोगे। अब आप देखिए जैसे एक और ई आप देख लीजिए कि 9 होल 3/7 है, तो ये 7 9 जा 63 और प्लस 3, तो ये 63 प्लस 3 66, तो 66/7 ये आपका क्या हो गया, नंबर हो गया। इस तरीके से बेटा इसके रिमेन क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे। आज इतना ही, एक एक्सरसाइज डेली टारगेट रखता हूँ कि कंप्लीट हो और उसको आप सीरियसली सॉल्व कर सकें। किसी दिन एक्सरसाइज छोटे भी हो जाते हैं, किसी दिन बड़े हो जाते हैं, तो आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखें बेटा। थैंक यू।